Hello everyone, good evening. Welcome back to my channel. So today I am here with the planner for CA Foundation January 2026 attempt for the subject Business Laws. तो अभी हमारे सितंबर वाले बच्चे पेपर दे के आए थे और उनका लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया है. एक्सपेक्टेड टॉपिक जो थे, जो वीडियो डाला था उसमें से भी कई सारे टॉपिक्स आए थे. सो आई वाज हैप्पी एंड दिक्कत रही है अकाउंट्स के पेपर में, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी था और उसकी वजह से बच्चों को लग रहा है रह जाएगा. बट 3 पेपर बाकी के ठीक है. तो अगर आपको लग रहा है ना कि आपका अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा मार्जिन से रह जाएगा, या किसी और पेपर में भी हो सकता है कि मेरे को वो ईजी लग रहा है या बाकी बच्चों को आपको नहीं लग रहा हो ईजी, है ना. सबका अपना अपना होता है किस तरह से तैयारी करिए. बट अगर हम ओवरऑल रिव्यू लें तो 3 पेपर जो थे हमारे, लॉ का, क्यूए का एंड इकोनॉमिक्स का, वो ईजी थे. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अकाउंट्स दिस टाइम. सो अकाउंट्स में अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप ज़्यादा मार्जिन से रह जाओगे तो अभी से तैयारी शुरू कर दो. पर अगर आपको लग रहा है कि वही 40 के आसपास तो आ जाएंगे, ठीक है, तो अभी के लिए रुक जाओ. हो सकता है कि आपके 30 या 39 भी बने तो ग्रेस मार्क्स मिल जाएं, क्योंकि आपका एग्रीगेट पूरा हो रहा था, है ना. तो यही है कि आप लोगों को अभी यही सजेशंस कि आप लोग इंटर की फैकल्टीज़ वगैरह देख सकते हो, राइट. कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप लोगों को देखो, अगर आप लोग पास हो रहे होगे तो आपका ठीक ठाक बढ़िया प्रिपेयर किया होगा आपने, तो आपके लिए 2 मंथ्स भी वहाँ पे काफ़ी होंगे. पर अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी बिल्कुल ही रह जाएगा, बिल्कुल ही ज़्यादा मार्जिन से रहने वाला है, तो अभी से प्रिपेयर स्टार्ट कर दो करना, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आ जाएगी. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम बिज़नेस लॉज का प्लानर. तो ऐसा है कि आज है 28th, ठीक है, 28th को वीडियो डल रहा है. आई होप 1-2-3 दिन में आप ये वीडियो देख लोगे, है ना. तो आप लोग अगर अभी भी आपने प्रिपेयर करना नहीं स्टार्ट किया है तो स्टार्ट कर दो, और 1 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक का टाइम ले लो और ख़त्म करो अपना सिलेबस. जितनी जल्दी सिलेबस ख़त्म करोगे उसके बाद टेस्ट दे पाओगे, खुद को इवैल्यूएट कर पाओगे. क्योंकि लॉ में तुम्हें लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो आना चाहिए. ठीक है, किस तरह से सेक्शन लगेगा, कैसे सेक्शन लगेगा, कौन सा सेक्शन लगेगा, वो सब आना चाहिए. ठीक है, जैसे अकाउंट्स में आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मेट ये है, पहले ये होगा. वैसे लॉ में भी सबसे पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए. फॉर्मेट के बाद प्रोविज़न ये लगा रहे हो तो कंक्लूजन कैसे फ्रेम करना है वो भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो कैसे स्टडी करना है वो हम बाद में बात करते हैं, बट पहले करना क्या है आप लोगों ने, आप वो सुनो. तो 10 नवंबर तक अपना सिलेबस प्रॉपर ख़त्म कर लेना, और सीक्वेंस आपकी जैसे आपकी बुक में दी है, जैसे आपको टीचर किसने बैच लिया तो उस हिसाब से चलो. ठीक है, बट अगर आप सेल्फ कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करना, बिकॉज वो है बेसिक चैप्टर. ठीक है, 6th यूनिट जो है, जहाँ 1st से 6th यूनिट जो है उसकी, वो आपकी एकदम इजी है, हो जाएगा. धीरे धीरे करके सीख जाओगे. उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जैसे ऑफर, कंसिडरेशन वगैरह, ये सारा एक्सेप्टेंस, ठीक है, फ्री कॉन्सेंट वगैरह, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके आगे भी काम आएंगे. ठीक है, आगे वाले चैप्टर्स में सारे ये काम आने, बार बार ये चीज़ें यूज़ होती हैं. तो हो सकता है आपको 100 का क्वेश्चन आ रहा है तो वो दोनों मिलके वहाँ पे कभी कभी लग जाता है. ठीक है, अब ये हो गया. उसके बाद आपने करना है आईपीए में आपका क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आपके सेक्शंस ही सेक्शंस हैं. ठीक है, वो रेलेवेंट नहीं है एक दूसरे से, अलग अलग चैप्टर्स हैं आईसीए और आईपीए. यहाँ पे आईसीए जो है आपका वो सोगा में आगे यूज़ हो जाता है, बट आईपीए अलग से ही समझ के चलो इसको. ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे सेक्शंस हैं. तो इसको आपने कैसे पढ़ना है, आपने पहले देख लेना है कि ये सेक्शन ऐसे बोलता है, ये सेक्शन ऐसे बोलता है. अब आपको सेक्शन याद नहीं रहने वाले, मेरे को पता है. ठीक है, बट आप ये चीज़ ज़रूर याद रख सकते हो कि अगर एजेंट ऐसा करेगा तो क्या करेगा, इमरजेंसी में किया तो क्या होगा. ठीक है, अगर वो आउटगोइंग पार्टनर है तो क्या होगा, उसकी रिटायरमेंट हुई तो क्या होगा, अगर उसको एक्सपेल कर दिया तो वो चीज़ें याद रखनी है. ठीक है, सेक्शंस आपको नहीं याद रहते, दैट्स ओके, क्योंकि पार्टनरशिप में बहुत सारे सेक्शंस हैं. ठीक है, आईपीए का आपका ये रहेगा कि आपने एक बार पढ़ लेना है कि सेक्शन ऐसे है, सेक्शन ये बोल रहा है कि अगर पार्टनर ने ऐसे किया तो क्या होगा, पार्टनर ने ऐसे किया तो ये होगा. ठीक है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद आपका आता है सोगा आपका एक ईजी चैप्टर है, बट जब इससे क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चों से वो बनते ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस बनते हैं इन पे, जैसे इम्प्लाइड कंडीशन बच्चों को पता नहीं लगेगा, कैविट टेम्पटर लगेगा कि उसकी लगेंगी एक्सेप्शंस की, क्या लगेगा. ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से पढ़ लेना है, और टेस्ट की बारी हम इसको रखते हैं लास्ट में, ताकि आपके पहले सारे चैप्टर्स हो जाए, उसके बाद आप सोगा करो, बिकॉज सोगा इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग. ठीक है, टफ नहीं है सोगा बहुत ईजी है, पर कन्फ्यूजिंग है. ठीक है, जब क्वेश्चंस केस लॉज बनते हैं उस पर, डायरेक्ट थ्योरी तो एकदम से बन जाते हैं उस पर. ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे आपके वो एकदम से बनेंगे, बट जो आपके केस लॉज होते हैं ना, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें दिक्कत आ जाती है. ठीक है, उसके बाद आपका आता है एनआईए, 14 नंबर का चैप्टर आता है, और क्या मज़ेदार चैप्टर है. ठीक है, 2 बार पढ़ लिया ना,
अच्छे से हो जाएगा एकदम। उसके जो प्रेजेंटमेंट वगैरह के टॉपिक है 138 से 140 सेक्शन, उसके बाद वो भी मतलब ईजी है, एक बार पढ़ लिया उसको समझ लिया तो वो हो जाएगा, तो वहाँ से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है द कंपनीज एक्ट, सबसे प्यारा चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर एज़ पर मतलब जैसे आपका देखो 20 मार्क्स का कंपनीज आ रहा है, तो आप देख रहे हो बाकी के चैप्टर्स कितने कितने के आ रहे हैं, उस हिसाब से कंपनीज जो है सबसे बढ़िया चैप्टर है आपका, ठीक है। तो कंपनीज एकदम मज़े से करना, उसमें सारी डॉक्ट्राइंस वगैरह पढ़ के जाओ, ठीक है। और आपकी जो मेन है कंपनीज, एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी, वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, उसको भी करके जाओ, मतलब पता ही है यहाँ से क्वेश्चन बनने और एकदम अच्छा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। हर टॉपिक में कुछ मतलब 7-7, 8-8 पॉइंट याद करने वाले हैं, तो उनको बढ़िया से करके जाओगे, 20 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एलएलबी और आईआरएफ वैसे जो है ऑप्शन में रहते हैं, बट हम ऑप्शन वाला काम नहीं रखेंगे, हम दोनों चैप्टर्स करके जाएंगे, ठीक है जी। तो आपका आ गया एलएलपी भी आपका डायरेक्ट थ्योरी है, और आपका एलएलपी में अब जो है केस बेस्ड क्वेश्चन आना शुरू हो गया, बट आईआरएफ में ऐसा नहीं होता। आईआरएफ में हाइपोथेटिकल केस आ जाते हैं कभी कभी, बट ऐसा नहीं है कि केस बेस्ड आ जाएंगे प्रॉपर, क्योंकि आईआरएफ एक्ट नहीं है, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, दोनों ही चैप्टर्स कर लेने हैं, देख लेना है ऑप्शन में कौन सा बढ़िया आ रहा है, कौन सा किस में छोटा वाला है, वो वाला क्वेश्चन उठा के कर देना है। ओके ओके ओके, डन। 10 नवंबर तक ये सब चीज़ें करके रख लेनी है। उसके बाद क्या करना है मैम, 10 नवंबर के बाद इतने सारे दिन बच गए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप करोगे टेस्ट दोगे, ठीक है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, आपको लेनी है आप मेरी ले सकते हो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी भी ले सकते हो, जो भी गाइडेंस चाहिए होगी मैं दे दूंगी। फिर उसके बाद हम 10 नवंबर से टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, रिवीजन करना स्टार्ट करनी है, साथ साथ में टेस्ट देना स्टार्ट करना है। टेस्ट की सीक्वेंस आपकी क्या रहेगी, सबसे पहले आप करोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। 14 मार्क्स का चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आराम से हो जाएगा, मज़ा आएगा। उसके बाद कंपनीज छोटा चैप्टर है एक तरह से, 20 मार्क्स का आता है, नंबर बनाने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आईआरएफ और एलएलपी, ठीक है। ये दोनों कर लेने हैं, इनका टेस्ट आप एक दिन में भी मतलब 3-4 दिन लगा के दोनों दे सकते हो, ओके। उसके बाद आपका आता है आईपीए के बाद आईसीए करोगे, आईसीए के बाद सोगा लास्ट में करोगे, ये वाली सीक्वेंस आपकी रहने वाली है टेस्ट में, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ की लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आपने 31 दिसंबर तक आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए सारे के सारे। फिर आप 6 जन तक एमटीपी आरटीपी वगैरह देखना, पीवाईक्यूज़, और जब आप ये 10 से 31 दिसंबर तक कर रहे होगे ना, साथ साथ में आपने क्वेश्चन भी देखना, क्वेश्चन बैंक वगैरह आजकल इधर उधर मिल जाते हैं, देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन देखे, मैं भी क्वेश्चन डालती रहती हूँ, वो देख सकते हो, ठीक है। मैंने अपने क्वेश्चन बैंक कुछ 4 चैप्टर्स के बनाए हैं, 3 के मैं डाल दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। और 6 जन तक आप क्या करोगे, आपने एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है, वो टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूडेड है एक फुल सिलेबस टेस्ट, तो आप वो वहाँ से दे सकते हो, ठीक है। तो अभी आपका क्या मेन मोटिव रहने वाला है कि सबसे पहले आप 10 नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, 10 नवंबर से 31 दिसंबर तक आपने टेस्ट कंप्लीट करने हैं, 31 से लेकर 6 के बीच आपने आरटीपी एमटीपी जो भी आए होंगे वो देख दुख के आपने पीवाईक्यूज़ देख लेने हैं, ठीक है। आरटीपी में भी हो सकता है उसके बाद आ जाए, 6 जन के बाद कुछ भी हो सकता है, ओके। और एक फुल सिलेबस टेस्ट आपने ज़रूर लगा के जाना है, ज़रूर, 2 भी लगा सकते हो, अगर एक बड़ा ही ख़राब गया, उसमें आई 20 नंबर हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं आई जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सब सीख के आपने फुल सिलेबस टेस्ट एक दिया, अगर उसमें आ गया आपकी 40 से 50 के बीच मार्क्स, तो आप चाहे मत देना, तो आप इसी को तैयार कर लेना। पर अगर उससे कम आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक और टेस्ट दे लेना है, ठीक है। अब बात आती है कि आपने पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले फोकस करना है रिकॉल करने पे, ठीक है। ये नहीं कि कॉपी खोल के बैठ गए, याद कुछ हो नहीं रहा है, हमने क्या करना है, रिकॉल करनी चीज़ें कि जब आप उसको लिखने लगो आपको वो याद भी आए, स्क्रिबल करनी है चीज़ें। स्पेशली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आप स्क्रिबल कर सकते हो, जैसे सेक्शन ये, ठीक है, हर ही चैप्टर में हो जाएगा। तो मेन फोकस आपने रखना है रिकॉल करने पे। और अभी के लिए ये सीक्वेंस जो बताइए इसके अकॉर्डिंग चलो और उसी तरह से पढ़ो, उसके बाद टेस्ट दो और उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट दो। इसी के साथ ये वाला जो है आपका बिज़नेस लॉज की तैयारी आपकी सारी हो जाएगी। और बाकी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लिंक मैं टेलीग्राम की भी इसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ की भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप बोर्ड पे मैसेज कर सकते हो मेरे को टेलीग्राम पे। और बाकी प्रिपेयर वेल, और कोई भी दिक्कत आए तो आस्क मी।
ठीक है, बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से तैयारी करो।